लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है और इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एनडीए सरकार 9 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम कर सकती है और राष्ट्रपति भवन की ओर से ये बयान जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भवन का सर्किट 1 आज से लेकर 9 जून तक आम जनता के लिए बंद रहेगा और इस दौरान राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां की जाएगी। दरअसल 4 जून को लोकसभा की 542 सीटों पर मतगणना शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई, हालांकि बाद में इंडिया अलायंस की सीटों में काफी इजाफा हो गया और इसके बाद एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जानकारी दे दी है और राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा है कि मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के आगामी आयोजन की तैयारी के कारण राष्ट्रपति भवन का सर्किट 1 इस दौरान आम जनता के लिए 5 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 9 जून तक बंद रहेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए गठबंधन 290 से ज्यादा सीटों पर लीड ले चुका था, जिसमें अकेले बीजेपी 240 पर रही और इंडिया अलायंस 230 सीटों पर बढ़त लगातार बनाई हुई थी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 100 सीटों पर बताया गया कि बढ़त लगातार बनाए रखी कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो दरअसल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में हुआ है और 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटों में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल दल इन राज्यों में बढ़त बनाए हुए थे और इस बीच पीएम मोदी ने एनडीए को लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर देश की जनता का कल आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से मेहनत की है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं पा सकी है, बल्कि एनडीए का आंकड़ा जो है वो 293 के आसपास ही सिमट गया। हालांकि इस आंकड़े से एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी और इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा जो है वो करीब 233 तक पहुंच गया, जबकि अन्य को 17 से संतोष करना पड़ा। अब 5 साल पहले बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटें हासिल की थी और 353 सीटें तो एनडीए की थी, लेकिन इस बार राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उसकी बढ़त जो है उसके लिए फायदेमंद साबित हुई और इस नुकसान का भरपाई जो है वो दक्षिण से होता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के बेहतरीन प्रदर्शन से अब देखना ये अहम है कि आज कब दावा पेश करती है मोदी सरकार के गठन के लिए एनडीए। और राष्ट्रपति भवन ने तो जानकारी दे ही दी है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार शपथ लेंगे, किस तरीके से लेंगे, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।